गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। हम भी एकदम मस्त और झकास हैं। तो चलिए करते हैं आज एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत, न्यू दिन के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी देवभूमि उत्तराखंड से। आज से आप लोगों को यहीं के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अभी सुबह 6:30 हो रहा है और यहाँ का मौसम देखिए कितना सुंदर हो रखा है। दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा भी अभी अभी सुबह का कैसा हो रखा है। और मैं जस्ट अभी उठी हूँ और उठ के मेरी सासू माँ ने चाय बना दी है। मुझे बनानी चाहिए थी पर उन्होंने चाय बना दी है और मैं चाय पी रही हूँ। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे जैसे यंगस्टर को हाय हेलो एंड ढेर सारा प्यार। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज इन खूबसूरत वादियों से, देवभूमि उत्तराखंड से। और आपको भी दर्शन कराते हैं यहाँ का। आज से मैं जब तक यहाँ हूँ तो आपको डेली यहीं के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आपको उत्तराखंड दिखाएंगे कैसा है क्या है, यहाँ का कल्चर दिखाएंगे, यहाँ का दिखाएंगे। ये देखिए पीछे धूप आ रही है, अभी बहुत दूर है धूप हमारे घर से। हमारे घर में बहुत लेट आती है थोड़ा, लेकिन जाते जाते जब जाती है तो बहुत लेट तक हमारे घर में रहती है। और ये देखिए पीछे आप सुन सकते हैं चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चिड़ियाँ चहचहा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा। अभी मैं लेती हूँ चाय का आनंद। देखिए मैं चाय पी रही हूँ, ये देखिए मेरी सुबह की चाय। आपको पता ही है कि चाय बहुत पीती हूँ मैं, तो सुबह की चाय का मज़ा लेते हैं और फिर करते हैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू और दिखाते हैं आपको यहाँ के बारे में। तो चलिए अब हम गांव आ रखे हैं तो दिखाते हैं आपको पुदीना। और अभी मैं पुदीना की चटनी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम शुद्ध पुदीना, अपने घर का, मतलब अपनी खेती का, जो हमने अपने घरों में लगाया हुआ है पुदीना है। देखो मेरी सासू माँ ने लगा रखा है ये पुदीना, कितना बड़ा बड़ा हो रखा है देखिए। और यही पुदीना हमें वहाँ कितना महंगा मिलता है। और इसकी खुशबू, मतलब ये पुदीना अगर मैं ऐसे तोड़ती हूँ ना तो इसकी खुशबू मैं क्या बोलूँ, कहाँ तक इसकी खुशबू जाती है। और देखिए कितना सुंदर हो रखा है। अभी अभी आपको और भी दिखाएंगे हम, बट अभी मैं पुदीना की चटनी बना रही हूँ तो मैं इसीलिए पुदीना के लिए आ रखी हूँ। तो चलिए तोड़ते हैं पुदीना और पुदीना की चटनी बनाते हैं। आज हम गांव की सब्ज़ी, यानी वैसे तो हमने कल भी गांव की सब्ज़ी खाई थी, पर आज मैंने सोचा क्यों ना हम मंडुए की रोटी के साथ पुदीना की चटनी खाएं। तो इसलिए मैंने सोचा आज हम चटनी बनाएंगे। तो अब मैं पुदीना के लिए आ रखी हूँ। और ये देखिए सामने ये पता किसका है, कद्दू का बेल है ये। मेरी सासू माँ ने लगा रखा है। और देखो हम जब तक जाएंगे तब तक ये कितना बड़ा हो जाएगा। और फिर हमें इसे खाने के लिए जब वे जिस पे आएंगे तब तक हम यहाँ से चले जाएंगे, पर उम्मीद करेंगे कि हमें मिले ये। तो चलिए फ़िलहाल बनाते हैं पुदीने की चटनी और दिखाते हैं आपको। और यहाँ तो ऐसे ही टेस्ट आता है। और ये देखिए मैंने तोड़ लिया पुदीना और अब इसको धोते हैं और इसकी चटनी बनाते हैं और फिर इसका मज़ा लेते हैं। और देखें यहाँ पीछे कैसे, सुन रहे हो आप, कैसे यहाँ पे यहाँ की घुघुती, तो देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको। और चिड़ियाँ देखिए, यहाँ पे सबका अपना अपना रोज़गार है, सबका अपना काम है। ये देखिए नीचे देखते हो, हमारे घर से नीचे से सीधे दिखाई दे रहा है खेतों में लोग क्या लगा रहे हैं, पता नहीं और जगह क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो
इसको बोलते हैं कि दंदोला लगा रहे हैं, यानी जो मंडुआ। हाँ, तो ये जो अभी लगा रहे हैं, तो ये जो मंडुआ है या झुंगोरा है शायद में, झुंगोरे में ये जो दंदेला लगा रहे हैं, तो इसको लगाने का मतलब होता है कि जो खरपतवार रहती है, जो एक्स्ट्रा रहता है ना, घास फूस जमी हुई, उसे निकालते हैं, तो वही ये लगा रहे हैं। तो यहाँ लोगों का यही है, सुबह सुबह, अभी सुबह देखो, सुबह के 6:30 पौने 7 हो रहे हैं और लोग देखो अपने कामों में लग गए हैं। यहाँ पे यही है, सबका अपना अपना, देखिए कैसे लगा रहे हो। हमारे यहाँ इसे दंदाला बोलते हैं, बाकी और जगह का मुझे पता नहीं है, यहाँ पे तो यही बोलते हैं। तो देखिए अब मैं चटनी बना रही हूँ, देखो ऐसे बनाते हैं। देखो ये हमारा सिलबट्टा, और मैंने इसमें हरी मिर्च, नमक, लहसुन, और इसमें मस्त पिसा जा रहा है। ये देखिए फाइनली रेडी, देखिए ये, और हम इसे खाएंगे। मक्खियाँ जैसे तो आप देख ही रहे हैं। मक्खियाँ तो गढ़वाल की प्रसिद्ध चीज है, मक्खियों के बिना तो गढ़वाल अधूरा है। यहाँ आदमी कम, मक्खियाँ ज्यादा होती है। चलिए बनी है हमारी फर्स्ट क्लास चटनी। तो देखिए हम चूल्हे में रोटी बना रहे हैं। देखिए, अरे क्वादा की रोटी है, अरे मंडवे की रोटी है। ये बन चुकी है हमारी रोटियाँ। चूल्हे की रोटियाँ मस्त। और गाइस इनमें ना चूल्हे की रोटी जो बनती है, उनमें आप कभी नोटिस करना, उनमें अलग खुशबू आती है। जो दिल्ली में बनती है उनकी अलग खुशबू आती है रोटी में, यहाँ की रोटी देखो मक्खी तो भाई। और ये देखिए यहाँ पे पक्षी कैसे बैठी हुई है, इसे बोलते हैं यहाँ घिंडूड़ी। हमारे गढ़वाल में इसे घिंडूड़ी बोलते हैं। और ये है ना, हमारे घर में बहुत होती हैं। जैसे हम रोटी डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, तो ये खाने के लिए आ जाते हैं। घिंडूड़ी, वैसे इसको हिंदी में गौरैया बोलते हैं, गौरैया, और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं घिंडूड़ी। और वो देखिए, वो तार में देखिए घुघुती है, बांसुरी है, घुघुती। वो देखिए ये बैठी हुई है। और एक चिड़िया देखो यहाँ कहाँ बैठी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना यहाँ अपने घोंसला बना देते हैं। ये देखिए कहाँ बैठ रखी है, तार के ऊपर के घोंसले हैं। यहाँ हमारे घर में ना बहुत चिड़िया होती हैं यहाँ। देखिए पहाड़ की नारी बस सब पे भारी। देखो ये जहाँ पे मैंने अभी बताया था कि उन्होंने दंदूला लगाया था, वहाँ पे ना ये कर रहे हैं, जो मतलब खरपतवार है, घास फूस है, उसको इधर उधर कर रही हैं। और जो अन्न के पेड़ होंगे उनको देखो कैसे वो करके बचा के और ये कर रहे हैं। और देखो इतना बड़ा खेत है, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा ये अकेले कर रहे हैं। देखो दादी इसीलिए बोलते हैं पहाड़ की नारी सब पे भारी। देखिए कैसे लगे हैं अकेले। तो चलिए अब हमारा सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है, और मैं दिखाती हूँ आपको आज हमारा सुबह का नाश्ता कितना अच्छा बना है। ये देखिए, ये है ये चटनी और ये रोटी, ये मंडवे की रोटी, और ये घी और ये चाय का गिलास। और यहाँ सुबह का नाश्ता ना क्या बोलूँ मैं, बड़ा ही जबरदस्त है। देखिए कपड़ों से जज मत करना यार। गढ़वाली खाना ये होता है, गढ़वाली स्टाइल में खाना। चटनी, पुदीना की चटनी जो मैंने आपको बताई थी, और घी, शुद्ध घी, और मंडवे की रोटी और चाय, और लेते हैं। चलो अब हम खाते हैं और इसका मजा लेते हैं। मुंह में पानी आ रहा है मेरा तो, रियल में तो ऐसे बहुत टाइम बाद। और ये देखिए सक्षु किस स्टाइल में खा रहा है, और ये देखिए सक्षम रावत जी कैसे खा रहे हैं। ये देखो रोटी और उसमें घी और चटनी और चाय का गिलास, इसे बोलते हैं देसी स्टाइल, यानी गढ़वाली स्टाइल, उत्तराखंडी स्टाइल में। ये देखिए, और ये मेरी थाली, मतलब मेरी थाली मैं भी हाथ में ही खाती हूँ, लेकिन मैंने अभी ऐसे ली है और अब खाते हैं, हम लेते हैं मज़ा इसका। तो देखिए गाइस, जैसे कि मैंने परसों आपको व्लॉग में बताया था कि जब हम आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, और बारिश हुई थी बहुत तेज़ की, और छत में हमारे बैग थे तो वो पूरी तरह भीग गए थे। और जो मतलब हमारा जो जिस गाड़ी में हम आए थे उसके ऊपर ना, ऊपर लगाने के लिए पन्नी नहीं थी, और उसने लगाई नहीं, और हमारे ना बैग वैग सारे भीग गए। मुझे लगा कि नहीं भीगेंगे, लेकिन हमारे जो कपड़े हैं ना वो पूरे भीगे हुए हैं। अभी मैंने बैग खोला देखा तो पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चों की किताब कॉपियाँ भी उसमें गीली हो गई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो मैंने अब बाहर कैसे धूप में सुखाने के लिए डाल रखी हैं। वही होता है ना,
काम और बढ़ गया मेरे लिए। पूरे कपड़े, पूरा बैग वैग सब गीला हो रखा है। तो मैंने अब सारे कपड़े वपड़े बाहर डाल रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की किताब भीग गई है, तो उसमें ना लिखा हुआ थोड़ा वो हो गया है। तो क्या बोल सकते हैं, अब क्या कर सकते हो, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मैंने कैसे बाहर फैला रखे हैं आप कपड़े। तो ये देखिए मैंने बाहर कपड़े डाल रखे हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये डाल रखे हैं मैंने सारे कपड़े जो गीले हो रखे हैं, ये देखिए तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं सारे सुखाने के लिए। वो देखो वो चादरें भी लाई थी मैं, वो चादर उधर सारी गीली, और ये सक्षम के उनके सारे सबकी कपड़े भीग रखे हैं मतलब। और आधे मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं, वो देखिए बैग वैग में सारे। तो देखिए गाइस मैं आपको क्या दिखाती हूँ, ये देखो मेरी शादी की चुन्नी। आज से 15 साल पहले ना ऐसी चुन्नियाँ रखी जाती थी, जो दुल्हन होती थी ना वो ऐसी चुन्नी रखती थे। और देखो मैं रख के दिखाती हूँ आपको। ऐसे मेरी शादी, ये देखो ऐसे दुल्हन बन के आई थी मैं। ऐसे थे आज से 15 साल पहले का ये फैशन था, और अब क्या चेंज हो गया देखो ऐसे। ये मैंने रखी हुई है कुछ यादें, ये है। और दिखाती हूँ। और ये मेरा ना मेरा चूड़ा है, मैं आपको चूड़ा दिखाती हूँ। मेरे शादी का चूड़ा अभी तक मैंने यहाँ रखा हुआ है बक्से में, तो मैंने अभी खोला। तो देखो मैं दिखाती हूँ अपना चूड़ा। पन्नी भी फटने को आई है। हाँ ये देखो मेरा चूड़ा। ये अब हाथ मोटे हो गए तो अब नहीं आएंगे। अब आएंगे भी नहीं मेरे हाथों से, तब मेरे हाथ इतने थे और मैं ऐसी थी। अब तो ये हाथों में आ भी नहीं रहे, घुस भी नहीं रहे। तो मम्मी ऐसी थी, अब मम्मी ऐसी है। बट यादें हैं, ये रखनी है। देखिए गाइस, ये देखिए ये मेरी शादी में ना, मुझे जब मेरी शादी हुई थी तब किसी ने गिफ्ट दिया होगा। पता नहीं यार किसने दिया होगा, मुझे तो याद भी नहीं है किसने दिया है। बट ये देखो मैंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है, मतलब मैंने यहाँ गाँव में रखे हुए हैं सामान। और ये देखिए अभी भी ये बिल्कुल जैसा का तैसा ही है, देखो बक्से में रहता है। तो बिल्कुल शादी की निशानी है ये। किसने दिया होगा, अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा हो, मेरी फ्रेंड मेरी सहेली कोई देख रहा हो और उसे याद हो कि मैंने दिया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने तुझे ये शादी में दिया था। मुझे तो याद ही नहीं है किसने दिया होगा, इतने साल हो गए हैं। बट जिसने भी दिया है देखो मैंने अभी तक संभाल के रखा है पुरानी यादों को। देखिए मेरी शादी की कैसेटें पहले ऐसे बनती थी, ऐसा ज़माना था पहले। देखिए